पे उनके शव को देखने का मैं साक्षी हूँ। उनकी विचारधारा जो 18 सितंबर सन उसी साल जो हत्या हुई है 29-30 नवंबर में 2010 में, तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने कहा भी था कि मेरी बहुत सारी बातों पर जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनसे मेरा वैचारिक तौर पर मतभेद सा रहता है। वो नहीं चाहते कि मैं इन मुद्दों को उठाऊं और मैं जिन्हें सन्यासी समझ करके काम जिनके साथ कर रहा हूं वो सन्यासी कम है, व्यापारी ज़्यादा लगते हैं। ये बात उन्होंने राजीव भाई ने मेरे से भी कहा था। और अगर ये जो संस्था आपकी माफिया उन्मूलन समिति, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए और मैं आपको पूरा सहयोग देने को तैयार हूं जिस लायक भी हूँ। अनिल भाई आप पूछ लो कुछ। हाँ हाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ। वकील साहब, एक सवाल और बड़ा संदेह पैदा करता है कि जब आप उस वक्त थे, आप उनके चाचा भी हैं, राजीव दीक्षित जी के परिवार से भी हैं, तो आप लोगों ने उसी वक्त ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसी वक्त आपने जो है इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया? जब आपको लग गया कि ये हत्या हुई है, सुनियोजित हत्या हुई है हमारे परिवार के व्यक्ति की, एक राष्ट्र के नायक की, तो आप लोगों ने उसी वक्त इस मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ करने का प्रयास किया? उस स्तर तक हमारा ध्यान नहीं जा पाया कि बाबा जिनको हम एक सन्यासी समझते हैं कि वो इस मामले में जब उन्होंने कहा हमसे, तो हम समझ नहीं पाए कि ये एक खेल खेला जा रहा है। हम एक हत्या की समाचार से एकदम स्तब्ध रह गए थे। और हमारे जो भाई हैं राजीव दीक्षित के पिताजी श्री राधेश्याम दीक्षित जी, उन्होंने भी कहा था कि हाँ कुछ कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं की। या तो हो सकता है कि वो बाबा रामदेव जी के और पतंजलि योग पीठ के किसी प्रभाव में हैं, जो इस बात के लिए हमारे कहने के बावजूद भी उन्होंने इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। और हम लोग वहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे तो वहाँ पर इसलिए कहने से रोक दिया गया। बाबा ने कहा कि जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वो नहीं हो पाया। हमें भी ऐसी संभावना नहीं थी कि बाबा इतनी निष्क्रियता इस कार्य में बरतेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।